हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। हम इसमें कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लास्ट टॉपिक में कर चुके थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू केसेस, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, द टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में इक्विलिब्रियम वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ नो चेंज। मतलब अगर कोई इंसान अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब वो क्या करना चाहेगा, उसी पोजीशन में रहना चाहेगा और उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। इट रेफर टू अ पोजीशन ऑफ रेस्ट which provide the maximum benefit और gain under a given situation। मतलब उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है या गेन मिल रहा है, किस लेवल का, मैक्सिमम लेवल का। इसीलिए तो आप क्या चाहोगे, उसी कंडीशन में रहना चाहोगे ना, आप चेंज नहीं करना चाहोगे उस कंडीशन को। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर को आप इक्विलिब्रियम में कब कहोगे? व्हेन ही डजंट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजप्शन। जिस टाइम पे वो कंज्यूम कर रहा है, किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, उस लेवल पे वो क्या करना चाहता है, उससे चेंज नहीं करना चाहता। व्हेन ही ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए कि मैं ऑरेंज खरीद रही हूँ और ऑरेंज की जो यूनिट है वो 5 खरीद रही हूँ। 5 यूनिट पर मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो मैं उस लेवल को चेंज नहीं करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है और वही मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का लेवल होगा। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मीनिंग देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है विद लिमिटेड इनकम एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। और वो जो अपने एक्सपेंडिचर है उनको चेंज नहीं करना चाहता। द कंज्यूमर हैज़ टू पे अ प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी। हर एक यूनिट के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्राइस पे करना पड़ता है। सो ही कैन नॉट बाय और कंज्यूम अनलिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, लिमिटेड है, इसलिए वो अनलिमिटेड तो खरीद ही नहीं सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना है तो पैसा देना पड़ेगा। एज पर द लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये चीज़ हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हम और यूनिट को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एट द सेम टाइम हिज इनकम ऑल्सो डिक्रीज। उसकी इनकम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहा है विद द परचेज ऑफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, सो अ रेशनल कंज्यूमर एम्स टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर। तो वो क्या चाहेगा कि वो क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस करे इस मैनर में, सो दैट गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर। और ऐसा जब वो कर लेता है तो कहा जाता है कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ उससे सबसे पहली बात मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है अपनी लिमिटेड इनकम से, और वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। वो किसी भी कमोडिटी के लिए क्या पे करता है, प्राइस पे करता है, प्राइस पे करता है, और वो अनलिमिटेड बाय नहीं कर सकता। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है एक टाइम के बाद। और यूटिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, इसीलिए हमारी क्या होगी, इनकम भी डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे, तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या करना चाहेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा, कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। जब वो ऐसा पॉइंट पे आ जाएगा, ऐसा कर लेगा, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे आप, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलेंगे। और उसे वो कंज्यूमर उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं दो डिफरेंट सिचुएशन। क्या है वो, देखिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशन। नंबर 1 इज कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। एक ही कमोडिटी के ऊपर वो अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहा है।
नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन टू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कमोडिटी के केस में किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। द लॉ ऑफ DMU कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कौन सा लॉ? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस में किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल पर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जितनी भी अजम्पशन थी ना आपकी DMU की, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, वो इस केस में भी क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, ओके। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। कब होगा वो इक्विलिब्रियम में? व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जब वो उस कमोडिटी की ऐसी क्वांटिटी खरीद रहा होगा जिस पे वो उसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। द नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम ऑफ गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। अब एक कमोडिटी की कितनी यूनिट्स खरीदनी है उसके लिए दो फैक्टर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। नंबर वन इज़ प्राइस क्या है उस कमोडिटी के। ठीक है, प्राइस पे डिपेंड करेगा ना कि आप उस कमोडिटी को कितना खरीदना चाहते हो। दूसरा इज़ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, आप बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट को खरीदने से आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो ये दो चीज़ होती हैं जो हमें डिसाइड करवाती हैं कि हम किस लेवल पर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, और हम कितनी यूनिट जो है उस कमोडिटी की परचेज करेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विद इट्स यूटिलिटी। मतलब वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि क्या जितना मैं उस चीज़ का प्राइस दे रहा हूँ क्या मुझे उससे उतनी यूटिलिटी मिल रही है। तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को कंपेयर करेगा। बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम। वो कब होगा इक्विलिब्रियम पे? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। मान लीजिए आप मार्केट में गए, कोई चीज़ खरीदने गए और उस चीज़ का प्राइस कितना था आपके लिए, 8 रुपये था। अगर आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी 8 तक हो जाती है ना, तब वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। मतलब प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी, क्या प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, MU के। उस कंडीशन में क्या समझेगा वो अपने आप को, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में समझेगा। ठीक है, वी नो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एक्सप्रेस इन यूटिल्स। हमें एक चीज़ पता है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी को आप किस में दिखाते हो, यूटिल्स में, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो प्राइस होते हैं वो किस टर्म में एक्सप्रेस करते हो आप, मनी में। हाउएवर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर्ड। उनको अच्छे से कंपेयर आप कब कर सकते हो, जब दोनों के दोनों किस में होंगे, सेम यूनिट में होंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। उसको क्या करेंगे, मनी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वो किस तरीके से किया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे करेंगे आप, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स की जो होंगी उसको डिवाइड करोगे किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उससे क्या करेंगे हम, उसको डिवाइड करेंगे। तो ये अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, देखिए क्या होती है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एन एडिशन रुपी स्पेंट ऑन द अदर गुड। मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये की क्या होएगी कि एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमको कितनी मिल रही है। अगर हम 1 रुपया जो है एडिशनल 1 रुपये अगर हम स्पेंड कर रहे हैं किसी और कमोडिटी पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूटिलिटी है आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और ये क्या करता है, डिफर करता है पर्सन से पर्सन पे। तो हमने अज्यूम किया कि कंज्यूमर अपने आप से ही MU को क्या करेगा, MU ऑफ 1 रुपी डिफाइन करेगा इन टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि उसे पता चले कि उसे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है बंडल ऑफ गुड्स से। मान लीजिए वो मार्केट में गया, उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। बंडल ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ों का बंडल खरीदने से उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो उसको वो क्या करेगा, इन टर्म ऑफ 1 रुपी कंपेयर करेगा कि उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो एक तरीके से ये होता है कि 1 रुपया खर्च करने पे आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, वो कंज्यूमर अपने आप से डिफाइन करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। इक्विलिब्रियम कब होगा सिंगल कमोडिटी के केस में, जब आपका क्या होगा, MUX जो है वो प्राइस के इक्वल होगा। ये चीज़ हो चुकी। तो इसे अब हम समझेंगे किससे, देखिए यहाँ पे, let us assume that determining the
इक्विलिब्रियम इफ द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी के केस में। सपोज करो कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ गुड्स विच इज़ प्राइस एट 10 पर यूनिट, मतलब एक गुड्स जो है वो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, उसका प्राइस कितना है 10 पर यूनिट है। फर्दर सपोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट इन यूटिल्स एंड इज इन डिटरमाइन फॉर sake of simplicity it is assumed that 1 utils is equals to 1 rupees। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको ये चीज़ कही थी, क्या करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको किस में दी होती है, यूटिल्स में दी होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम मनी में चेंज करते हैं ना। मनी में चेंज हम किस तरीके से करते हैं, जो MUX होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, उसको क्या करेंगे MUM से डिवाइड करेंगे। तो ये जो MUM हम मान के चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वो कितना मान के चल रहे हैं 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में यूनिट ऑफ कमोडिटी X कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 तक है। प्राइस की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बताया था कि हमने 10 रुपये मानना है, प्राइस 10 रुपये है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है हम उससे, ये यूटिल्स में बताई हुई है आपको, ठीक है, ये यूटिल्स में है 20 16 10 4 0 -6। ये देखिए ये क्या कर रही है DMU को फॉलो कर रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। जैसे जैसे हम और यूनिट खरीद रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ज़ीरो हो रही है और नेगेटिव हो रही है। नेक्स्ट में हमने क्या किया MU इन यूनिट्स मतलब मनी में निकाला। तो कैसे निकाला, ये देखिए ये जो पॉइंट निकाला हुआ है हमने यहाँ पे, ये कैसे निकाला, MU ऑफ X को डिवाइड किया MU ऑफ M से, और MU ऑफ M हमने मान क्या रखा है सिंप्लिसिटी के लिए 1 के इक्वल। तो जैसे ही आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये सेम की सेम आएगी नेक्स्ट वाली लाइन आपकी, ठीक है। फिर हम इनका डिफरेंस करते हैं। देखिए डिफरेंस में क्या आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस कैसा है, देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूनिट्स 20 - 10 कितना आया 10, फिर है 16 - 10 ये कितना आया 6, 10 - 10 कितना आया 0, फिर 4 - 10 कितना है -6, 0 - 10 कितना है -10, -6 - 10 कितना आया -16। अच्छा अब हमने क्या कहा था कि प्राइस क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, मार्जिनल यूटिलिटी के। उस कंडीशन पे क्या होगा, कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो यहाँ इस केस में कब है, देखना ज़रा यहाँ पे, देखिए जब यूनिट 1 परचेज कर रहा है, प्राइस कितना है 10, और उसके बाद MU, अगर हमें अब यहाँ कंपेयर किसको करना है, प्राइस को और MU इन यूनिट्स को, तो ये कितना है 10 रुपये पे किए, आपको यूटिलिटी कितनी मिली 20 की। तो ठीक है, अच्छी बात है, कम पे करके ज़्यादा यूटिलिटी ले रहे हो। सेकंड यूनिट के केस में 10 रुपये और खर्च किए, फिर यूटिलिटी मिल रही है आपको 16, फिर थर्ड में 10 रुपये और खर्च करके यूटी मिल रही है कितनी 10। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, प्राइस और यूटिलिटी इक्वल है। तो जब वो 3 यूनिट परचेज करेगा तो वो इस कंडीशन में अपने आप को इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पाएगा, और वो इस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। देखना ज़रा, अगर वो करता है तो क्या होगा, अगर वो 4th यूनिट और ख़रीद ले तो क्या करेगा, 10 रुपये तो पे कर रहा है लेकिन मिल कितना रहा है उसको, ओनली 4। अगर वो आगे ऐसे ही करता रहेगा तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0 भी और माइनस भी। तो इसीलिए यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, जब आपके प्राइस और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ओके, आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, ठीक है। द लॉ ऑफ DMU, जो DMU के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, वो अप्लाई होता है in case of either one commodity or one use of commodity. However, in real life, a consumer normally consume more than one commodity. Consumer क्या करता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही commodity परचेज करते हैं, हम तो एक से ज़्यादा commodity यूज़ करते हैं ना। उस सिचुएशन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द इनकम, कि हम अपने इनकम को 2 गुड्स के ऊपर किस तरीके से हम स्पेंड करें कि दोनों से मिलने वाली हमारे को यूटिलिटी क्या मिले, मतलब जो लास्ट रुपी हम खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी दोनों गुड्स के केस में हमें क्या मिले, सेम मिले। तो वो किससे पता चलती है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो हमें ये बताता है कि 2 कमोडिटी के केस में कंज्यूमर किस तरीके से इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। DMU बताता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 1 सिंगल कमोडिटी के केस में,
और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल बताता है किस केस में, 2 कमोडिटीज़ के केस में। तो ये कैसे बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल एंड MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेज। आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती है, फॉल्स होती है जब कंजप्शन को आप इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशन टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। देखिए अगर आप एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं, we know a consumer in consumption of single commodity is at equilibrium when MUX, यहाँ marginal utility divided by price is equals to किसके होंगे, marginal utility of money के। एक केस में क्या होगा, marginal utility of X commodity divided by price of X commodity, वो इक्वल होंगे किसके, MUM of money के। ठीक है, ये हो गया X commodity के केस में। अगर मैं करती हूँ किस में, Y की बात, तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी और इक्वल होना चाहिए किसके, MUM के। ठीक है, अगर हम इन 2 सिचुएशंस को देखें, फर्स्ट और 2 को कंपेयर करें, देखिए फर्स्ट हमारे पास ये था और सेकंड हमारे पास ये था, MUM इक्वल हो गए तो आपस में ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि MUX ऑफ डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, MUY ऑफ PY। तो इस कंडीशन में क्या होगी, 2 कमोडिटीज़ को जब आप परचेज कर रहे होगे, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का प्रोपोर्शन इक्वल होगा किसके, X कमोडिटी के, इक्वल होगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y, उस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपके पास क्या दिया हुआ है, आपकी जो इनकम थी वो कितनी है, 11 है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, प्राइस दिए हुए हैं आपको, क्वांटिटी दी हुई है, कितनी खरीद रहे हो आप, यहाँ 1 2 3 4 5 6, प्राइस कितने दिए हुए हैं, पिज़्ज़ा के प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा इज़ 2, मतलब इसमें ये यूटिलिटी दी हुई है, प्राइजेज आपको 2 दिए हुए हैं। आप MUM किस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो कितना आया, 45, 40, 35, 30, 25 एंड 20। क्या किया आपने, इन सब चीज़ों को इंडिविजुअली डिवाइड किया किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि प्राइस कितने थे, 2 थे। इसी तरीके से अगर हम शेक की बात करते हैं तो शेक से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे पास ये दी हुई है, इसके प्राइस कितने गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इससे डिवाइड किया तो हमारे पास निकल कर आ गई यहाँ पे MU ऑफ शेक्स डिवाइडेड बाय P ऑफ शेक्स। तो अब देखिए हमारे पास 11 रुपये थे, जब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं दोनों के, तो यूटिलिटी मिली 90 50, दूसरी खरीदी, दोनों की खरीद रहे हैं 80 और 40, फिर तीसरी खरीदी हमने 70 और 30। ठीक है, फिर फोर्थ वाली पे देखना, अब एक बार 3 खरीद ली, 3 खरीदी, पहले 3 का देखो, ये वाली जो गुड्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने रुपीज़ खर्च हो गए आपके यहाँ पे 6, और इसके खरीदेंगे तो 1 ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने रुपीज़ हो गए आपके पास यहाँ 3, टोटल कितने रुपीज़ एक्सपेंड कर दिया आपने, 9। ठीक है, 3 यूनिट दोनों की खरीदने में 9 रुपीज़ एक्सपेंड हो चुके हैं आपके, स्पेंड हो चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम खरीदते हैं फोर्थ यूनिट हम किसकी खरीदेंगे, हमारे पास बचे कितने, 2 रुपीज़ ओनली। जैसे ही हम इसकी फोर्थ यूनिट खरीदते हैं तो हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही है इससे, 30। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पिज़्ज़ा की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, 4। और अगर मैं बात करती हूँ किसकी, हाँ जी, बात करती हूँ मैं अगर शेक की, तो शेक की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, यहाँ पे 3 खरीदेंगे। देखो जब इसकी 3 खरीदी तो हमारी यूटिलिटी कितनी है, 30, इसकी 4 खरीदी तो हमारे पास यूटिलिटी कितनी है, 30। तो MU ऑफ पिज़्ज़ा डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा जब इक्वल होगा MU ऑफ शेक और प्राइस ऑफ शेक, उस लेवल पर क्या होएगी, इस लेवल पे आपकी क्या होएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। मतलब आपने जब लास्ट रुपया खर्च किया, तो देखो लास्ट रुपया जब इस पे खर्च किया होगा और इस पे खर्च किया होगा, तो इनसे मिलने वाली MUM क्या है आपकी, इक्वल है। MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इक्वल है। तो इससे पता चलता है कि 2 कमोडिटीज़ के केस में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करनी है ना। अब आप ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेशन क्या बना हमारे पास यहाँ, देखिए 4 पिज़्ज़ा, 4 क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, एंड 3 क्वांटिटी ऑफ शेक, ये बने हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे तो उस लेवल पर आपकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो मैक्सिमम नहीं हो सकती। ठीक है,
तो इस लेवल पर क्या होंगे आप, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। तो आज हमने क्या किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। उसके बाद हमने दोनों केस पढ़े। सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होता है, जब आपका प्राइस इक्वल होता है किसके, MU के, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होते हैं आप, इक्विलिब्रियम में होते हैं। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, टू कमोडिटीज़ के केस में किया, ठीक है, जब उनका दोनों कमोडिटीज़ का प्रोपोर्शन जब इक्वल होता है तब हम क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। ये आपका यूटिलिटी का, कार्डिनल यूटिलिटी का ये जो चैप्टर था आज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।